अब है बेटा हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाई टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट जो है वो अरावली हिल के वेस्ट में है। जो हमारा डेजर्ट है बेटा वो अरावली हिल के वेस्ट में है। इट इज अनडेल्टिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये पूरा बड़ा सैंडी प्लेन है, मीन्स धूल मिट्टी रेतीली मिट्टी से ये बना हुआ है, कवर्ड है और इस पर बहुत सारे सैंड ड्यून्स बने हुए। सैंड ड्यून्स क्या होता है बेटा? हवा की वजह से जो रेतीली मिट्टी है उसकी अलग अलग शेप्स पहाड़ियाँ बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल 150 मिलीमीटर पर ईयर। ये एरिया जो है डेजर्टेड एरिया, बहुत कम यहाँ पर बारिश होती है। ये बारिश जो है 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ पर जो है एरिड क्लाइमेट है और यहाँ की वेजिटेशन जो है बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि ड्राई वेजिटेशन, बारिश कम होती है, डेजर्टेड सॉइल है, इसीलिए यहाँ पर थोर्निटाई वेजिटेशन पाई जाती है और बहुत कम वेजिटेशन है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पर जो भी स्ट्रीम्स पाई जाती हैं वो केवल रेनी सीजन में ही पाई जाती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड सो दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और ये जो है बारिश के बाद गायब हो जाती हैं, मिट्टी के नीचे चली जाती है सैंड के, और ये जो है बहुत छोटे कम पानी होता है इसमें, ये इसलिए समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस क्षेत्र की केवल लूनी नदी ही सबसे लंबी नदी है। Branches cover larger area but longitudinal dunes become more prominent near to the Indo-Pakistan boundary. Indo-Pakistan boundary के पास जो है बेटा sand dunes पाए जाते हैं longitudinal near the Indo-Pakistan boundary, and if you visit Jaisalmer you may go to see group of branches। और आपको ग्रुप ऑफ ब्रांचेस जो है ये मिट्टी की शेप होती है अलग अलग, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। फिर है आपका कोस्टल प्लेन। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है इसके दोनों साइड जो है नैरो कोस्टल स्ट्रिप बनी हुई है, रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ये जो है अरेबियन सी के साथ साथ वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल के साथ साथ ईस्ट में लंबाई में नैरो स्ट्रिप के रूप में बना हुआ है हमारा कोस्टल प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। ये 3 सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्टल इज कॉल्ड द कोंकण। जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्टल प्लेन का उसको बोला जाता है कोंकण, मुंबई, गोवा। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। जो सबसे बीच का भाग है उसको बोला जाता है कन्नड़ प्लेन। वाइल द साउथ स्ट्रेच इज रेफर्ड एज द मालाबार कोस्ट। और सबसे साउथ का जो पार्ट है लंबाई में उसको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। इस तरह से हमारा जो कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। फर्स्ट इज नॉर्दर्न पार्ट, कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। नॉर्दर्न को बोलते हैं कोंकण, सेंट्रल स्ट्रेच को बोलते हैं कन्नड़ प्लेन और साउदर्न स्ट्रेच को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में प्लेन एरिया है बे ऑफ बंगाल के साथ साथ वो जो है चौड़ा भी है और लेवल्ड भी है। नॉर्दर्न पार्ट, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो चौड़ा भी है और लेवल भी। इट इज रेफर टू द नॉर्दर्न सर्कल, इसीलिए उसको बोला जाता है नॉर्दर्न सर्कल। वाइल द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। साउदर्न पार्ट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है बेटा। एंड
Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and the Kaveri have framed extensive delta on the coast. ये सारी नदियाँ इसके किनारे तटीय क्षेत्र में डेल्टा बनाती है. लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. हमारे ईस्टर्न कोस्ट का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पर चिल्का लेक पाई जाती है. चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है बेटा ये इन इंडिया. इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा. ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में है और ये महानदी पर डेल्टा बनाती है. अब है हमारे आइलैंड्स. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has also two group of islands. हमारे दो group of island भी है. Can you identify these islands group? Locate the Lakshadweep island group laying close to the Malabar coast of Kerala. This group is island is composed of small coral island. Lakshadweep island को coral island भी बोला जाता है. Earlier they were known as the Laccadive, Minico and the Amindive. In 1973 these were named as Lakshadweep. और उसके बाद इनका नाम क्या रखा गया? लक्षद्वीप. It covers small area of 32 square kilometer. Kaveri Island is the एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ से होता है? कावेत्री से. और द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना. यहाँ पर फ्लोरा और फूना की ग्रेट डाइवर्सिटी पाई जाती है. बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है. बहुत तरह के ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे. बहुत ही तरह के वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं. द पितली आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी. पितली आइलैंड जो है एक बर्ड सेंचुरी है. अब इसको कोरल आइलैंड क्यों बोला जाता है? कोरल polypus are short-lived microscopic organisms which live in colonies. They flourish in the shallow, mud-free and warm water. They secrete hard rock like the substance. The coral secretions and their skeletons form coral deposits in the form of reefs. They are mainly of three kinds: barrier reef, fringing reef and the atolls. The Great Barrier Reef of Australia is a good example of the first kind of coral reefs. Atolls and the circular of shoe shaped coral leaf. ये जो है coral leaf के example है बेटा. हमारा जो island है लक्षद्वीप ये एक coral island है. Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extend from the north to south. These are the Andaman and Nicobar Islands. हमारे बे ऑफ बंगाल में जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जिसको कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है. दे आर बिगर इन साइज. ये साइज में बड़े हैं. एंड मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड. ये बहुत ज़्यादा हैं और स्कैटर्ड हैं और फैले हुए हैं. टू ब्रॉड कैटेगरीज. इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ. अंडमान निकोबार जो है नॉर्थ और साउथ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन. ये जो है सबमरीन माउंटेन का ही एक हिस्सा है. दीज आइलैंड्स ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री. हमारी कंट्री का एक ग्रेट इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये. हेयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना. यहाँ पर भी फ्लोरा और फूना की डाइवर्सिटी पाई जाती है. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू. दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर. ये आइलैंड जो है इक्वेटर के पास एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट. और यहाँ की क्लाइमेट इसीलिए इक्वेटोरियल है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड थिक फॉरेस्ट कवर. बहुत घने जंगल हैं. ए डेल्टाइक अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स हाईलाइट द unique feature of each region. It would however be clear that each region complements the other and make the country richer in its natural resources. हमारे जो natural resources हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा rich हैं जिससे हमारी country को बहुत फ़ायदा होता है. The northern mountain are the major source of water and forest wealth. हमारा northern mountain है जो मेजर सोर्स है पानी का और नेचुरल वेल्थ का. द नॉर्दर्न प्लेन आर द
गार्नियर ऑफ द कंट्री, ग्रेनरी ऑफ द कंट्री, वो हमारे ग्रेनरी है हमारी कंट्री की। एंड दे प्रोवाइड द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, और हमारा जो प्लेटू है वो हमारे मिनरल्स का स्टोर हाउस है, विच हैज़ प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में मुख्य रोल प्ले करता है। द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड्स साइट्स ऑफ फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज, हमारे को जो कोस्टल रीजन है वो हमें फिशिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं और पोर्ट एक्टिविटी भी हम वहीं से करते हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर ऑफ द लैंड हैव इमेंस फीचर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, और इसी से हमें हमारी जो विभिन्नताएं हैं हमारी कंट्री की फिजिकल फीचर्स की, वो हमें भविष्य में जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से जो इंडिया की डाइवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। बेटा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप फाइंड आउट करना बेटा। थैंक यू बेटा।